नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास और आज में। आज 4 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न लेकर आए हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए मादक पदार्थों के खिलाफ किस नए राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की है? ए. युवा संकल्प भारत अभियान, बी. नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान, सी. ड्रग्स फ्री इंडिया मिशन, डी. विकसित युवा भारत योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान। व्याख्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 सप्ताह के इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को नशे के चंगुल से दूर रखकर विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके तहत पहले चरण में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्वैच्छिक और गोपनीय ड्रग टेस्टिंग जैसे कदम भी शामिल किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, लंबित मामलों के भारी बोझ को कम करने के लिए लोकसभा द्वारा पारित सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक के तहत अब मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी कर दी गई है? ए. 36 न्यायाधीश, बी. 38 न्यायाधीश, सी. 40 न्यायाधीश, डी. 42 न्यायाधीश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. 38 न्यायाधीश। व्याख्या, केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इस संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई है। यह कानून पहले जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा। इसके लागू होने के बाद देश की शीर्ष अदालत में स्वीकृत जजों की कुल क्षमता 34 से बढ़कर 38 हो गई है। तीसरा सवाल, भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अपना कौन सा सप्ताह भर चलने वाला विशेष काउंटर ड्रोन सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है? ए. एक्सरसाइज गरुड़ प्रहार, बी. एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3, सी. एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति, डी. एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल फॉर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3। व्याख्या, भारतीय वायुसेना का यह अभ्यास पूरी तरह स्वदेशी और रोटरी विंग यानी हेलीकॉप्टर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीय युद्ध और कठिन परिस्थितियों के दौरान दुश्मन के कम ऊंचाई वाले ड्रोन खतरों को हवा में ही सटीक तरीके से नष्ट करने की क्षमता का परीक्षण करना था। चौथा सवाल, राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित और खड़ी बोली हिंदी को आधुनिक काव्य की मुख्य भाषा बनाने वाले महान साहित्यकार मैथिलीशरण गुप्त की जयंती के अवसर पर उनकी किस कालजयी रचना को याद किया जाता है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद की अलख जगाई थी? ए. साकेत, बी. यशोधरा, सी. भारत भारती, डी. पंचवटी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. भारत भारती। व्याख्या, हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त की कृति भारत भारती वर्ष 1912 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना ने देशवासियों में स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी ऐतिहासिक रचना के प्रभाव के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। पांचवा सवाल, देश भर के जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स यानी तैरते सौर पैनलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई विशेष योजना को वित्तीय सहायता के साथ मंजूरी दी है? ए. पीएम सूर्य घर योजना, बी. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, सी. राष्ट्रीय तैरता सौर ऊर्जा मिशन, डी. पीएम हरित जल निधि योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी. प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। व्याख्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा भारत में कुल तैरती सौर ऊर्जा क्षमता के आकलन के बाद इस योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रिड क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट चालू होने के बाद 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, खेलो इंडिया योजना के विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ए. 25,500 करोड़ रुपए, बी. 31,200 करोड़ रुपए, सी. 36,441 करोड़ रुपए, डी. 40,150 करोड़ रुपए। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी. 36,441 करोड़ रुपए। व्याख्या, इस बढ़े हुए बजटीय आवंटन के साथ खेलों को शिक्षा से जोड़ने के लिए खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स और एक नई एथलीट श्रेणी इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स की शुरुआत की जा रही है। इससे वर्तमान एथलीट विकास ढांचे को और मजबूती मिलेगी। 7वां सवाल,
हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल ने कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ए 11 स्वर्ण पदक, बी 13 स्वर्ण पदक, सी 15 स्वर्ण पदक, डी 17 स्वर्ण पदक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी 13 स्वर्ण पदक। व्याख्या: भारतीय खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक अपने नाम किए। इनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय दल का प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट रहा। 8वां सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले को लागू कराने और काबिनी तथा कृष्ण राजा सागर जलाशयों से पानी छुड़वाने के लिए कर्नाटक सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? ए केरल, बी पुडुचेरी, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है सी तमिलनाडु। व्याख्या: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका में कर्नाटक को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह 15 दिनों तक प्रतिदिन 3500 क्यूसेक पानी छोड़ना सुनिश्चित करे, ताकि तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों को जल संकट से बचाया जा सके। संसद में प्रस्तुत प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार इसरो के किन 2 प्रमुख केंद्रों से पिछले कुछ समय में लगभग 120 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के इस्तीफे के कारणों पर गहन चिंता व्यक्त की गई है? ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, बी UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर और इसरो टेलीमेट्री नेटवर्क, डी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी UR राव उपग्रह केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। व्याख्या: आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार UR राव उपग्रह केंद्र से लगभग 80 और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से 20 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के इस्तीफे देखे गए हैं। इससे आगामी अंतरिक्ष प्रोजेक्ट्स के मानव संसाधन प्रबंधन और देश के वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास निवेश पर नई चर्चा शुरू हो गई है। 10वां सवाल, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र में बुसान घोषणा पत्र के तहत यूनेस्को के रणनीतिक उद्देश्यों में छठे सी के रूप में किसे शामिल किया गया है? ए क्लाइमेट, बी कोलाब्रेशन, सी कल्चर, डी कनेक्टिविटी। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी कोलाब्रेशन। व्याख्या: यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र के दौरान बुसान घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इसके तहत धरोहरों की सुरक्षा के लिए पुराने 5C यानी संरक्षण, विश्वसनीयता, क्षमता निर्माण, संचार और समुदाय के साथ अब कोलाब्रेशन यानी सहयोग को छठे रणनीतिक उद्देश्य के रूप में जोड़ा गया है। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।